फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप कैनवस के ऊपर मौजूद एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की शेप देख रहे हैं। ये यूं महसूस हो रहा है जैसे कोई फूल हो या फूल की पत्तियां हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर या आज का जो लेसन है या आज का टूल जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं, उसका नाम है डिजॉर्ट टूल। डिजॉर्ट टूल की मदद से आप कैनवस के ऊपर मौजूद कोई भी शेप, कोई भी डिजाइन, उसके ऊपर मुख्तलिफ इकसाम के इफेक्ट्स दे सकते हैं। अपने शेप को, डिजाइन को डिजॉर्ट टूल की मदद से मुख्तलिफ इकसाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके अंदर डिजॉर्टनेस पैदा कर सकते हैं। आज के इस लेसन में, वीडियो में, ना सिर्फ हम डिजॉर्ट टूल को एक्सप्लोर करने वाले हैं, बल्कि डिजॉर्ट टूल के अंदर मौजूद जितने भी ऑप्शंस हैं उनकी फंक्शनैलिटीज को चेक करेंगे, उनकी वर्किंग को चेक करेंगे कि उनका फंक्शन क्या है, उनकी वर्किंग कैसे है और किस तरह हम डिजॉर्ट टूल को इस्तेमाल करते हुए कैनवस के ऊपर मौजूद शेप है या हमारा डिजाइन है, हम उसको डिजॉर्टनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ फीचर्स को यूज करते हुए किस तरह अपनी शेप और डिजाइन को बहुत ही ज्यादा मुनफरिद लुक दे सकते हैं, या अगर हमें शेप भी चाहिए हो तो हम डिजॉर्ट टूल की मदद से शेप को किस तरह मजीद शेप्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग लुक दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं और लर्न करते हैं कि कहां से हम डिजॉर्ट टूल को एक्सेस करेंगे, उसके फीचर्स, फंक्शन कहां से मिलते हैं, कैसे उसको एक्टिवेट, उनकी वर्किंग, फंक्शनैलिटीज, ईच एंड एवरीथिंग को हम बहुत ही तफसीली अंदाज में लर्न करने वाले हैं। अब हम इस शेप को यहाँ से डिलीट करेंगे, जहां पर एक न्यू शेप को हम इंसर्ट करने वाले हैं, जहां से उसको हम कलर दे देंगे। इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये एरिया जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, अगर आप इसके एरो पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, और इन्हीं ऑप्शन में से सबसे पहले हमने शैडो टूल देखा था, फिर काउंटर टूल देखा था, और अब हम डिजॉर्ट टूल को देखने वाले हैं कि डिजॉर्ट टूल की मदद से, इसकी हेल्प से हम किस तरह किसी भी शेप या डिजाइन को बहुत सारे इफेक्ट्स दे सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस टूल को एक्टिवेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार अपीयर है जिसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, और इन्हीं ऑप्शंस को हम देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, इनकी फंक्शनैलिटीज को, पर्पसेस को। इसी तरह ये जो पहला ऑप्शन प्री सेट है, इसके अंदर देखें बहुत सारी चीजें हैं। इन तमाम चीजों को, इन ऑप्शंस को हम बारी बारी लर्न करेंगे, इनको हम सीखेंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 इकसाम के ऑप्शंस मौजूद हैं। पहला ऑप्शन जो है वो है पुश एंड पुल डिजॉर्शन का, फिर जिपर डिजॉर्शन का, और उसके बाद है ट्विस्टर डिजॉर्शन का। और बाय डिफॉल्ट ये जो पहला है, जो कि पुश एंड पुल का, ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट ही रहता है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसकी फंक्शनैलिटीज और पर्पस को चेक करने वाले हैं। दोस्तों, अब आपने क्या करना है कि जहां से, चाहे वो सेंटर का पॉइंट है, टॉप है, बॉटम है, जहां पर आप क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपने माउस को रिलीज नहीं करना है, रिलीज किए बगैर अब आपने उसको ड्रैग करना है। आप देख सकते हैं कि जिस भी तरफ आप उसको ड्रैग करेंगे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आप उसको बाहर की तरफ लेके आएंगे तब क्या सिलसिला इख्तियार होगा, और अगर आप उसको अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तब इसके ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट अप्लाई होगा। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल वही शेप बन चुकी है जो थोड़ी देर पहले आपने अपने कैनवस पे देखी थी। इसके साथ साथ अगर आप इस शेप को मूव करना चाह रहे हैं, यानी कि थोड़ा सा 3D लुक देना चाह रहे हैं, तो ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ था, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो शेप जो हमारे कैनवस पे मौजूद है वो 3D फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, यहाँ वो उसने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है। तो अब आपको जहाँ बेहतर लगे, जहाँ अच्छा लगे, आप उस शेप को वहाँ मूव करें और वहाँ जाके छोड़ दें। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम कर्सर से इस चीज को मूव करते जा रहे हैं तो वो नई से नई शेप बनती जा रही है, नई से नई चीजें बनती जा रही हैं, कन्वर्ट होती जा रही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह अगर आप इसको दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे, आपने देखा पहले हम इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे, अब हम इसको राइट साइड पे मूव कर रहे हैं। अब हम राइट साइड पे मूव करेंगे तब इस तरह शेप क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप काउंटर टूल की मदद से अपने कैनवस के ऊपर बहुत सारे डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप पे मुनहसिर है। अभी आप देखें कि हम किस तरह उसको मूव कर रहे हैं, उसको ड्रैग कर रहे हैं और उसको
और ज़बरदस्त किस्म की शेप में 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। काउंटर टूल की मदद से आप बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में अपनी शेप को नया लुक दे सकते हैं। आप देखें यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आउटस्टैंडिंग लुक आ रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ हम यहाँ पर इसको इसकी प्रीवियस कंडीशन में लेके आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लियर डिसॉर्शन का एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इफेक्ट्स डिसॉर्शन के आपने अप्लाई किए होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। आपकी एक्चुअल शेप या आपका एक्चुअल डिज़ाइन कैनवस के ऊपर वापस आ जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ जो अगला ऑप्शन है, जब हम उस पर कर्सर लेके आएंगे तो बकायदा वो आपको उसका नाम शो करेगा, जिपर डिसॉर्शन। हम अब इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम बिल्कुल इसी तरह उस पर भी इफेक्ट्स अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कर्सर को मूव करते जा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो इसके ऊपर जिपर डिसॉर्शन अप्लाई होती जा रही है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक उसके अंदर डिसॉर्शन लेके आना चाह रहे हैं और उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ये आप पे डिपेंड है, आप पे मुनहसिर, आपको जहाँ लगे इट्स इनफ, आपने वहाँ पर जाके छोड़ देना है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर एक डैश देख सकते हैं, एक एरो देख सकते हैं। आप जैसे जैसे इसको मूव करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि डिसॉर्शन में इजाफा होता जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ख्याल रखिएगा कि जब आप डिसॉर्शन क्रिएट कर रहे हो तो किसी भी किस्म की मिस्टेक ना हो, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट करने में मिस्टेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली कैनवस के ऊपर जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करना चाह रहे हैं, शेप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि किस तरह हम उसको मूव भी कर सकते हैं, उसको ड्रैग भी कर सकते हैं और किस तरह मज़ीद इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं। क्लियर डिसॉर्शन पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली डिसॉर्शन रिमूव हो जाएगी और जो भी शेप या डिज़ाइन है जो हमने ड्रॉ या क्रिएट किया वो एक्चुअल हालत में वापस आ जाएगा। इसके साथ ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ट्विस्टेड डिसॉर्शन का है। जब भी आप ट्विस्टेड डिसॉर्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जब आप माउस को ड्रैग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये नेक्स्ट डिसॉर्शन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस शेप के ऊपर कितनी डिसॉर्शन अप्लाई करना चाहते हैं और कहाँ पर जाके उसको छोड़ना चाहते हैं, कहाँ पे जाके आप माउस को रिलीज करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नई शेप कन्वर्ट हो चुकी है और इसी तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। देखें किस खूबसूरत अंदाज से हम इसके ऊपर मज़ीद इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं, इसको मूव करते जा रहे हैं। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस कंडीशन के अंदर मूव करना चाह रहे हैं या आप किस किस्म का डिज़ाइन जो वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। इसी तरह हम दोबारा से क्लियर डिसॉर्शन पर क्लिक करेंगे और उसके साथ साथ ये जो पहले ऑप्शन है जो ये देखिए फुल कॉर्नर, पुश कॉर्नर, अगर हम यहाँ पर हैं फुल कॉर्नर पे आते हैं तो आप देखें ऑटोमेटिकली वही इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। पुश कॉर्नर्स पे हैं तो देखें वही पुश कॉर्नर्स वाला ट्विस्टर वाला इफेक्ट आ जाएगा, स्टैंप वाला इफेक्ट आ जाएगा, जिपर वाला इफेक्ट आ जाएगा। ये कुछ बने बनाए जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास मौजूद हैं। हम यहाँ से चाहें तो मज़ीद इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, इवन इसको ओरिजिनल हालत में भी ला सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इसी तरह हमने इसको थोड़ा सा वो फूल की शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप खुद बनाना चाह रहे हैं या बने बनाए उठाना चाह रहे हैं। बने बनाए में आपको फिर से तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। अगर आपके ज़हन में कोई डिज़ाइन पहले से मौजूद है तो आप उसको खुद बना लें, उसको खुद ड्रॉ कर लें ताकि आपको दिक्कत का सामना ना हो। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह आप इन तमाम ऑप्शंस को यूज़ करते हुए, इन टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह अपने कैनवस के ऊपर किसी भी शेप को, डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि डिसॉर्शन का ये जो टूल है ये आपको समझ आ चुका होगा। हमने इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में तफसीली गुफ्तगू की है, तफसीली बात की है ताकि मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ही तफसीली अंदाज में सिखा सकूं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाज़ औक़ात जब हम कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि हमने ये जो जिपर डिसॉर्शन वाला टूल है इसको
एक्सेस की एक्टिवेट किया तो यहाँ पर मजीद कुछ और सब टूल्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इन टूल्स का क्या मकसद है। अब जब आप इस पे करेंगे तो देखेंगे कह रहा है रेंडमाइज डिसॉर्शन, फिर स्मूथ डिसॉर्शन और लास्ट पे लोकलाइज डिसॉर्शन। चलें हम पहले वाले को देख लेते हैं कि पहले वाले से क्या होता है। आप देखें कि किस खूबसूरती से आप उस शेप के अंदर डिसॉर्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देखें आप इसकी मदद से उसको किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हम क्लियर डिसॉर्शन कर रहे हैं, जो नेक्स्ट है स्मूथ का, उसकी तरफ आ जाते हैं। देखते हैं कि किस तरह स्मूथली वर्क कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। आपकी मर्जी है, ये देखें किस तरह वो नई से नई शेप के अंदर उन तमाम चीज़ों को जो है वो कन्वर्ट करता जा रहा है और साथ में आप उन तमाम चीज़ों को बहुत ही आसान अंदाज में मूव कर सकते हैं, उनको लेके चल सकते हैं। लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, उसकी वर्किंग को देखते हैं और उसकी फंक्शनैलिटी को देखते हैं कि बेसिकली उसका क्या यहाँ पर काम है। इस बार को थोड़ा सा हम आगे की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमें मज़ीद ऑप्शंस के बारे में पता चलता जाए और हम यहाँ से इफेक्ट अप्लाई करते रहें। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आप देखें कॉपी डिसॉर्शन प्रॉपर्टी। इसका ये मकसद है कि अगर आपने किसी शेप के ऊपर एक इफेक्ट अप्लाई कर दिया, एक डिसॉर्शन अप्लाई कर दिया और आप चाहते हैं कि वो ही सेम टू सेम डिसॉर्शन बगैर किसी फर्क के जो भी कोई नई शेप है या नया ऑब्जेक्ट है कैनवस के ऊपर डिजाइन में जिससे वही की वही प्रॉपर्टीज उन पे अप्लाई हो जाए, तो आप इस टूल की मदद से जिस शेप या ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने पहले से बहुत सारी चीजें अप्लाई कर दी हैं, इस ऑप्शन की मदद से उसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे हम कॉपी करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक एरो आ जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जो भी शेप या ऑब्जेक्ट जो भी आपने अपने कैनवस डिजाइन पे बनाया होगा, क्रिएट किया होगा, जैसे ही अब आप उस पर क्लिक करेंगे, जो भी उसकी फंक्शनैलिटीज या पर्पस है, जैसे ही इसका वो प्रोसेस पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली वो तमाम इफेक्ट्स या प्रॉपर्टीज जो इस शेप के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई ऑटोमेटिकली वो दूसरे शेप और ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी। हम यहाँ से इसको दोबारा क्लियर डिसॉर्शन पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये अपनी जो इसकी ओरिजिनल हालत है उसमें वापस आ जाए, उसमें दोबारा से कन्वर्ट हो जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मजीद कुछ और भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप इन पर लेके जाएं तो ये आपको बता रहा है जिपर, एम्पलीट्यूड और साथ में जिपर फ्रीक्वेंसी। आप इनकी मदद से बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं। आप इन पर माउस कर्सर लाएं, जिपर, एम्पलीट्यूड और यहाँ से जिपर फ्रीक्वेंसी। आप इनको बढ़ा सकते हैं, आप इनको कम कर सकते हैं और आप देखते जाएं कि कैसे इनको बढ़ाने से घटाने से कैनवस के ऊपर जो भी आपका डिज़ाइन है, शेप है जिसके ऊपर आपने जिपर डिसॉर्शन अप्लाई की हुई है, इन ऑप्शन की मदद से आप किस तरह उसके अंदर मजीद बहुत सारी चेंजेस जो हैं उनको कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिसॉर्शन टूल की समझ आ चुकी होगी कि किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। जिपर डिसॉर्शन के अंदर कितने किस्म के डिसॉर्शन है, उनके अंदर सब डिसॉर्शन किस तरह हैं, उनकी वर्किंग क्या है, फंक्शनैलिटीज क्या है, हम किस तरह इनको टेस्ट करते हैं और किस तरह इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप CorelDRAW के मुतालिक यूं ही बहुत कुछ लर्न करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सप्लोर करेंगे मजीद टूल्स को, लर्न करेंगे मजीद ऑप्शंस को। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।